रिसेंटली रूटर्स ने एक डेटा पब्लिश किया जिसके हिसाब से इमर्जिंग मार्केट्स का जो डेट है वो 100 ट्रिलियन डॉलर से आगे पहुंच गया है। ये बहुत ही ज्यादा डरने वाली चीज है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स का डेट बढ़ने का मतलब उनके बैंकरप्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने सुना था श्रीलंका क्राइसिस के बारे में, बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में, पाकिस्तान क्राइसिस चल रहे हैं। साथ में हम सुन रहे हैं कि जो यूएस है उनके पास भी पैसा नहीं है उनके उधार को चुकाने का। यूएस भी अपनी डेट सीलिंग बढ़ाना चाहता है। तो आज इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं, क्या है ये डेट, क्या डेट सीलिंग है, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले हम यूएस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यूएस करता क्या है? यूएस को अपना देश बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए है, तो वो उधार लेता है। अब वो उधार क्या करता है, वो अपने डॉलर के बॉन्ड्स निकालता है और कहता है कि भाई मुझसे ले लो। अब मान के चलते इंडिया उनसे बॉन्ड खरीद लेता है। अब वो कहता है इंडिया को मैं तुमको 2-3% का रिटर्न दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उनके पास में वो 2-3% का जो रिटर्न है ना, उसको चुकाने के पैसे नहीं है। इसके चक्कर में बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई गई, मतलब एक लिमिट लगाई गई है कि इससे ऊपर यूएस लोन नहीं ले सकता। अब उनको लोन की जरूरत है लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए। तो अगर जो उनकी लोन की सीमा है, जो डेट सीलिंग है, उसको नहीं बढ़ाया गया तो उनके पास में लोन को चुकाने के पैसे नहीं रहेंगे और लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा यूएस डॉलर से। बहुत खतरनाक सीन हो सकता है। अब यूएस जैसी डेवलप इकोनॉमी का ये हाल है, तो इमर्जिंग इकोनॉमीज का सोचो कितना बुरा हाल होगा। तो सबसे पहली चीज, ये डेट की जरूरत क्या पड़ती है? एक देश को ऐसा जरूरत क्यों पड़ रही है? देश की डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, अभी रिसेंटली कोविड आया था। कोविड के चक्कर में गवर्नमेंट को देश को बचाने के लिए बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ा। तो बहुत सारी कंट्रीज ने दबा के लोन लिया है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। यूएस उसमें से एक था। यूएस ने फ्रीबीज के चक्कर में बहुत कुछ दिया। साथ में यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए भी यूएस पैसा दे रहा है। इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करके चले, वो बेचारे कोविड के अंदर ही दब के रह गए, कोविड से रिकवर नहीं कर पाए। साथ में बहुत सारी इकोनॉमीज के अंदर तो इंटरनल क्राइसिस भी चल रहे हैं। इस चक्कर में हमको दिक्कत देखने को मिली। अब अगर ये खाली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डेट होता ना, तो एक बार को हम कहते हैं चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये हाउस होल्ड लेवल पे भी है, कॉर्पोरेट लेवल पे भी है। मतलब लोगों ने भी बहुत ज्यादा लोन लिया है और कॉर्पोरेट्स ने भी लिया है। इसका एक रीजन था, क्योंकि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट को इकोनॉमी बूस्ट करनी थी, तो इस चक्कर में इंटरेस्ट रेट को नीचे किया गया, जिसके चक्कर में सस्ते में लोन मिल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने लोन ले लिया। पर अभी क्या सिचुएशन हो रही है, मार्केट सिचुएशन सही नहीं है। ग्लोबली हर जगह प्रेडिक्शंस आ रही है कि रिसेशन आ सकता है। तो अब क्या होगा, अगर कोई बिजनेस ने लोन लिया है और वो कमा नहीं पा रहा, तो वो, जैसे हम यूएस की बात करके चल रहे हैं, उसके साथ भी यही होने वाला है। उसके जो लोन की इंटरेस्ट की ईएमआई होगी, उसको चुकाने के लिए भी उसके पास शायद पैसे ना हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कंपनीज बैंकरप्ट होगी। कंपनीज बैंकरप्ट होगी तो लोगों को निकालेगी। और अभी हम देख रहे हैं कंपनीज अपनी बैंकरप्सी बचाने के चक्कर में क्या कर रही है, लोगों को निकाल रही है। वो पहले निकाल रही है ताकि उनके खर्चे कम हो पाए और जो उन्होंने लोन ले रखा है उसको चुका पाए। दूसरी चीज क्या है, हम जैसे लोग जिन्होंने लोन ले रखा है, अगर हमारी नौकरी चली जाएगी या फिर हमारे को कमाई नहीं होगी, अगर मैं बिजनेस करता हूं, मेरी कमाई कम हो जाएगी, तो मुझे लोन रीपेमेंट करने में दिक्कत आने वाली है। और गवर्नमेंट की अगर बात करके चले, गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकती है? हम तो क्या करेंगे, हम तो जैसे कंपनी है, कंपनी तो लोगों को निकाल देगी। हम पर्सनल लेवल की बात करके चले, हम क्या करेंगे, अपने अनाप शनाप खर्चों को कम कर देंगे। पर गवर्नमेंट क्या करेगी, डेवलपमेंट को हैम्पर करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश की बात करके चले, इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, उस पे हैम्पर हो सकता है। पर सेफ साइड ये है कि इंडिया बहुत बुरा हाल में नहीं है अगर ग्लोबली कंपेयर किया जाए तो। पर डरने की बात यह है, यूएस के हाल अच्छे नहीं है और कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी को गवर्न करती है। और यूएस इकोनॉमी को कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ सकता है। अब गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग के अलावा क्या क्या कर सकती है? गवर्नमेंट बजट लेके आएगी, उसके अंदर टैक्स बढ़ा देगी ताकि वो लोगों से टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर पाए और अपने जो उनके उधार है उसको ज्यादा तरीके से उतार पाए। गवर्नमेंट अपने अनाप शनाप खर्चों को खत्म कर सकती है। तो देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से रुख लेती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आने वाले 6 महीने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, मतलब नेगेटिव साइड के ऊपर। अगर सब कुछ सही हो जाता तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं होता है तो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान देना है एज अ हाउस होल्ड। अगर हमारी ईएमआई चल रही है तो अब कुछ नहीं कर सकते, हमको अपने खर्चे कम करने की कोशिश करनी है। हमको कोशिश करनी है कि हम अनाप शनाप खर्चों को अभी के टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर सकें जितना हो सकता है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है।
इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और अब से कोशिश कर रहे हैं हम दिन की 2 वीडियोस निकालने की। एक न्यूज़ को कवर करना और एक पूरी प्रॉपर न्यूज़ पॉइंट बाय पॉइंट कवर करना। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो।